चलो बच्चों आगे बढ़े। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, सारी प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या पढ़ लिया, लास्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। ऑक्साइड वाली पढ़ ली हमने, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, ऑक्साइड, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। और क्या पढ़ा उसके बाद हमने, हेलोजन से मिलकर हैलाइड्स, और उनके टाइप अल्कली मेटल के हैलाइड क्या होंगे और अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होंगे, हमको पता है, यस और नो, ठीक है। फिर क्या पढ़ा हमने, हाइड्रोजन से रिएक्ट कर क्या बनाएंगे, हाइड्राइड्स बनाएंगे, ठीक है। ये MH टाइप के बनाएंगे और ये MH2 टाइप के। इनके हैलाइड्स कैसे होंगे, अल्कली मेटल के MX टाइप के, उनके कैसे होंगे, MX2 टाइप के होंगे। फिर क्या पढ़ा था हमने, अरे ऑक्सीजन से रिएक्ट हो गए, हेलोजन से हो गया, फिर हाइड्रोजन से। फिर क्या पढ़ा था हमने, अरे वाटर से रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, हाइड्रोक्साइड। इनके हाइड्रोक्साइड MH टाइप के होंगे और इनके MH2 टाइप के होंगे, क्लियर है। फिर क्या पढ़ा था बेटा, फिर इनके कार्बोनेट्स की स्टडी किया था हमने। इनके कार्बोनेट्स M2CO3 टाइप के होते हैं और इनके MC, क्लियर है। फिर क्या पढ़ा हमने, उनकी थर्मल स्टेबिलिटी पढ़ा, उनका हमने आयनिक नेचर देखा, बहुत सारी चीज़ पढ़े ना। फिर क्या देखा बेटा हमने, सल्फेट के बारे में पढ़ा, यस और नो, उसकी थर्मल स्टेबिलिटी देखा, उनका आयनिक नेचर देखा हमने, ठीक है। फिर क्या देखा हमने, नाइट्रेट्स के बारे में, ठीक है। फिर नाइट्राइट के बारे में। अब ये सारी प्रॉपर्टी पढ़ने की, इतना सारा जो पढ़ा आपने, लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी है क्या, फॉर्मेशन ऑफ एमलगम। क्या होता है बेटा इसमें, अल्कली मेटल्स, क्या होता है एमलगम, किसी मेटल को मरकरी के साथ में अगर हम ऐड करते हैं, मिक्स करते हैं, तो क्या बोलते हैं इसको, हम एमलगम बोलते हैं, ठीक है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट में कौन कौन से, फर्स्ट ग्रुप को क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स। सेकेंड ग्रुप को क्या बोलते हैं, अगर हम उनको किससे मिक्स कर देंगे, मरकरी से, तो क्या बना लेंगे, वो एमलगम बना लेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। क्या लिखा है, अल्कली मेटल्स गिव एमलगम विथ मरकरी, क्लियर है। तो अगर आपसे पूछे भी एमलगम क्या है, तो क्या बताओगे आप, व्हेन अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल रिएक्ट विथ मरकरी दे फॉर्म देयर एमलगम, क्लियर है। ये एमलगम है, बबलगम नहीं, ठीक है। हाँ, एलॉय, ठीक है। क्या एलॉय क्या होते हैं सबको पता है आपको। आप देख रहे हो आजकल टू व्हीलर और फोर व्हीलर सब देखते हो आप लोग, उसमें जो व्हील है वो कैसे व्हील है ना, एलॉय नहीं है, अलॉय व्हील है। इज दैट क्लियर, ठीक। हाँ, तो आप देख रहे हो उसमें क्यों बनाए गए एलॉय, पहली बात तो बनाए क्यों जाते हैं, क्या जरूरत है बनाने की, नहीं, वन बाय वन, रेज योर हैंड एंड देन टेल मी। अरे एलॉय की बनाने की क्या जरूरत थी, लोहा बहुत स्ट्रांग होता है, लोहे के हम व्हील बना देते, जिसको आयरन व्हील बोलते हैं हम। वाई देयर इज अ नीड टू फॉर्म एलॉय, क्या जरूरत है एलॉय बनाने की। अरे सबको पता है, पहले आयरन को लेते हैं, अगर आयरन स्ट्रांग तो है लेकिन वेरी गुड हैवी है, एक पॉइंट ऐसा ले सकते हैं। इसलिए एरोप्लेन बनाने के लिए एल्यूमिनियम के अलॉय का यूज़ किया जाता है, आयरन का यूज़ नहीं करेंगे। दूसरा रीज़न क्या है, आयरन में क्या हो जाती है, रस्टिंग हो जाती है, जंग लग जाता है, ऐसा और नो। अरे स्टेनलेस स्टील की ज़रूरत क्यों पड़ी, पहली बात तो स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, है ना, स्टील की स्ट्रेंथ आयरन से ज़्यादा होती है। इज इट क्लियर। दूसरी बात, लोहे में क्या होता है, जल्दी रस्टिंग हो जाती है, स्टील में होता है क्या, ठीक है। तो कुल मिला के अलॉय बनाए क्यों जाते हैं कि सिंगल मेटल वो सारी प्रॉपर्टी शो नहीं कर सकती, तो क्या करेंगे, बहुत सारी मेटल्स जिनकी अलग अलग प्रॉपर्टी है, 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स को मिलाएंगे, जनरली मेटल्स को ही मिलाते हैं, ठीक है। तो एक सिंगल की प्रॉपर्टी अलग है, दूसरे की प्रॉपर्टी अलग थी, दोनों को क्या कर दिया हमने, मिक्स कर दिया और क्या बना लिया, एलॉय बना लिया, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी अलग है, क्लियर है। तो आयरन में हम क्या मिलाते हैं, मैग्नीज मिलाते हैं,
क्या मिलाते हैं? अगर अपने यहाँ बालाघाट में जो भरवेली में क्या है, उसमें मॉइल लिखा रहता है ना, ठीक है, पढ़ोगे 12th में आप लोग, उसमें लिखा रहता है एडेड स्ट्रेंथ टू स्टील, है ना, ठीक। इसका मतलब अगर आप आयरन में मैग्नीज को मिलाएंगे तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है। तो कुल मिला के एलॉय के बनाए जाते हैं। ऐसी प्रॉपर्टी जो एक सिंगल मेटल के अंदर नहीं है, तो क्या करेंगे, 2 और मोर देन 2 मेटल्स को मिलाने पर उनके अंदर जो एक्स्ट्रा जो हमें डिज़ायर्ड रिक्वायरमेंट है हमारी, उसको फुलफ़िल करने के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग जो जिस प्रॉपर्टी, आयरन की प्रॉपर्टी अलग है, आयरन में स्ट्रेंथ तो है लेकिन रस्टिंग प्रॉपर्टी उसमें जो है, ऐसा और नो, उसमें हमने उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए क्या किया, एल्यूमिनियम नहीं मिला दें, कुछ भी मतलब है, तो मन में आया तो बोल देते हैं ना, ठीक है। क्या नाम है, व्हाट्स योर नेम? अच्छा, ये इसको बोलेंगे अच्छा इस केमिस्ट्री, है ना, नई केमिस्ट्री बनाएगा ये, बढ़िया। फिर देन और क्या मिलाते हैं उसमें, निकिल और क्रोमियम, फिर कोबाल्ट, निकिल और डोंट से एनीथिंग इफ यू हैव नथिंग टू से, इज इट क्लियर, है ना, टाइम पास नहीं चल रहा बेटा, ठीक है, टाइम पास करोगे तो तुम्हारा लाइफ टाइम पास हो जाएगी। तो हमें इसमें कोई क्यों मिलाते हैं, पहली बात तो स्टील में जो आपको जो पॉलिश दिख रही है ना, है ना, समझ में आ रहा है, वो किसकी वजह से है, उससे क्या होगा, एक कोटिंग आ जाएगी ऊपर में, उस कोटिंग की वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन उस पर रस्टिंग में होता क्या है, ऑक्सीजन और मॉइस्चर आकर या अदर डस्ट पार्टिकल या अदर जो पार्टिकल्स है उसके ऊपर आकर अटैक करते हैं और क्या करते हैं, उसकी सरफेस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और रस्ट कर देते हैं, सर नो। आप जो प्राइमर लगाते हो ना लोहे के ऊपर में, वो क्या काम करता है, एक कोटिंग क्रिएट कर देता है इसके ऊपर में, उसको ऑक्सीजन को और मॉइस्चर को अटैक करने से रोकता है ताकि उसके ऊपर ऑक्साइड्स न बन पाए। मेटल का पहले ऑक्साइड बनेगा, फिर मॉइस्चर से रिएक्ट करेगा तो उसका हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, क्लियर है। तो एलॉय बनाए क्यों जाते हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं एलॉय, जो टॉपिक लिखा है एलॉय क्यों बनाए जाते हैं, कि कोई सिंगल मेटल में जो प्रॉपर्टी नहीं है और दूसरी प्रॉपर्टी मेटल में दूसरी प्रॉपर्टी है, तो क्या कर देंगे हम, दोनों को मिक्स कर देंगे, तो अब उसके बाद क्या बन जाएगा, वो 2 और मोर देन 2, तो उनकी सबकी थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी। अरे हम शादियों में जाते हैं ना, खाना खाने जाते हैं, है ना, तो उसमें हम मिक्स वेज लेते हैं। मिक्स वेज का फंडा क्या है, भी थोड़ी थोड़ी सारी सब्जियाँ उसमें, जो जो सब्जी उन्होंने मिक्स किया हुआ है ना, समझ में आया, तो थोड़ा थोड़ा टेस्ट सारी सब्जियों का आता है। वैसे ही क्या है, एलॉय है, क्या कर देंगे हम इसमें, जो प्रॉपर्टी हमको चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिया और कुछ भी मिला दिया, ऐसा नहीं है। जिस आपको इसके लिए मेटल का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि कौन सी मेटल की कौन सी प्रॉपर्टी होती है और कौन सी मेटल उसमें ऐड करना है और कितने परसेंटेज में ऐड करना है, ठीक है, तब एलॉय बनते हैं। दीज मेटल्स रिएक्ट विथ अदर, कौन सी मेटल, अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल रिएक्ट विथ अदर मेटल्स, दूसरी मेटल से रिएक्ट करेंगे और कुल मिलाकर मेटल प्लस मेटल क्या बनाएंगे, एलॉय, क्लियर है। तो दीज मेटल रिएक्ट विथ अदर मेटल्स टू गिव मिक्स मेटल, और उसी मिक्स मेटल को हम क्या बोलते हैं, क्लियर है, ठीक। तो एलॉय व्हील बनाने से क्या फ़ायदा हुआ, हम 2 व्हीलर 4 व्हीलर में जो बनाते हैं उससे क्या फ़ायदा हुआ बताओ। पहली बात तो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो हवा में नहीं चलती, पानी में नहीं चलती, कहाँ चलती है, रोड में। रोड में क्या है, बहुत सारे पत्थर है, गड्ढे आ सकते हैं, ब्रेकर आ सकता है, 2-3 लोग बैठ सकते हैं, कार में 5-10 लोग बैठेंगे, ऐसा और नो बड़ी, तो क्या होगा, उतना सारा वेटेड जो है, तो उसके अंदर उतना वेट सहन करने के लिए क्या होनी चाहिए, स्ट्रेंथ होना चाहिए। तो एलॉय व्हील बनाने से क्या मिली, पहली बात तो स्ट्रेंथ मिली। आपने देखा 2 व्हीलर 4 व्हीलर में कभी व्हील में, एलॉय व्हील में आपने कभी रस्टिंग होते देखा क्या आपने, मैंने तो नहीं देखा। इट मीन्स क्या फ़ायदा हुआ, पहले फ़ायदा क्या हुआ, स्ट्रेंथ का, दूसरा फ़ायदा क्या हुआ, एंटी रस्टिंग प्रॉपर्टी आ गई, क्लियर है।
ठीक, पहले जो है आप देखोगे, पहले जो टू व्हीलर हुआ करते थे उसमें जो है वो स्टेनलेस स्टील टाइप का एक ऐसा जो क्या बोलते हैं उसको, रिंग, हाँ रिंग बना होता था। पता लगा कि कभी ज़ोर से धक्का लगा और कहीं गड्ढे में गाड़ी चले गई तो पूरा रिंग, जैसे आपके साइकिल में हुआ करता है, कभी एक्सीडेंट हुआ तो क्या होता है, पूरा रिंग बैंड हो जाता है। टू व्हीलर फोर व्हीलर में जनरली ऐसा नहीं होता, जितना जर्क लगता है तो बहुत ज़्यादा लगेगा तब बात अलग है, तो फिर वो टूट ही जाएगा, ऐसा बैंड नहीं होता। इज दैट क्लियर? तो क्या किया हमने, मेटल्स को मिला करके क्या बना लिया उनसे, एलॉय। तो ये भी बहुत सारे एलॉय बनाते हैं, ठीक है। फिर क्या है बेटा, रिएक्शन विथ अमोनिया, ड्राई अमोनिया। ड्राई क्यों लिखा मैंने, ड्राई अमोनिया की रिएक्शन अलग होती है और एक्वस अमोनिया की रिएक्शन अलग होगी। अभी हम किसकी पढ़ेंगे, ड्राई अमोनिया। क्या लिखा है बेटा, ये मेटल है, ठीक, किससे रिएक्ट करेगी, अमोनिया से, क्या बनाएगी, मेटल का अमाइड, और क्या रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल दिया हमने, सोडियम की रिएक्शन किससे कराया हमने, तो क्या बन जाएगा, सोडियमाइड। उसको क्या बोलते हैं, लिख लो, सोडामाइड। सोडियम का लेते हैं सोडा, है ना, और अमाइड उसको बोलते हैं सोडामाइड। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडामाइड, NaNH2, एंड विच वन गैस विल बी रिलीज, क्लियर बेटा। यहाँ पर आपकी एस ब्लॉक की एलिमेंट्स, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की, यानी कि अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज एंड होती है। इज दैट क्लियर, गॉट इट। अब क्या पढ़ने वाले हैं हम कि अब ये प्रॉपर्टी तो एंड होती है, प्रॉपर्टी में आपने क्या पढ़ा, ऑक्सीजन वाली प्रॉपर्टी बताओ। व्हेन अल्कली मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन दे फॉर्म देयर ऑक्साइड बनाएगा, तो क्या बनाएगा बेटा, फॉर्मूला क्या होगा, Na2, ठीक है। और परऑक्साइड बनाएगा तो सेकेंड क्या पढ़ा आपने, व्हेन दे रिएक्ट विथ हैलोजेंस, क्या बनाते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सॉल्ट। डेली यूज़ करते हैं हम लोग, तो आपको पढ़ाया इसलिए जा रहा है, जितने कंपाउंड आपको जो देख रहे हो आप, इनका या तो हमारे डेली लाइफ में यूज़ है, या मेडिकल फील्ड में यूज़ है, या इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज़ है, या एग्रीकल्चर में यूज़ है, मतलब या इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज़ है, मतलब कहीं ना कहीं इन सारे जो एलिमेंट्स हैं उनके बनने वाले कंपाउंड्स का यूज़ है, ठीक है। या तो हमारे डेली लाइफ में यूज़ है, या इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज़ है, या लेबोरेटरी लेवल पे यूज़ है। तो सारे कंपाउंड जो आपने पढ़ा है ये कहीं ना कहीं यूज़ होते हैं, तो आप उनकी स्टडी करना है, ठीक है। और क्या पढ़ा बेटा आपने, वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, ये क्या बनाते हैं, और उनके हाइड्रोक्साइड का नेचर कैसा होता है, एज वेल एज मेटल के ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर के होते हैं। क्लियर है, पता होना चाहिए आपको, ठीक। ये बेसिक फंडामेंटल लेवल, इसलिए पढ़ा आपने एसिड बेस थ्योरी। आप लोग के 11 के सिलेबस में टाइट्रेशन है, कौन सा टाइट्रेशन, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। कौन सा टाइट्रेशन है, जो आप केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हो उसी का आपको प्रैक्टिकल भी है, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, जिसमें हम फिनोल्फ्थालीन या मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर यूज़ करके उसका टाइट्रेशन करते हैं। तो एसिड बेस से रिएक्शन करता है तो उसको वो न्यूट्रलाइज कर देता है, जब न्यूट्रलाइज करेगा तब वो रिएक्शन शो करेगा, टाइट्रेशन में देखते हैं, ठीक है। NaOH का नाम क्या है बेटा, सिंपल नाम क्या है इसका, जो ट्रेंड में है, जो यूथ लोग बोलते हैं, कौन बताएगा, C से आता है। मैं पूछूं आपसे कि इसको कॉस्टिक सोडा ही क्यों बोलते हैं, कौन बताएगा, तो सोडा क्यों बोले होंगे, अगर यहाँ KOH होता तो क्या बोलते हैं, ठीक है। कॉस्टिक मीन होता है एसिड्स, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है कि स्ट्रॉन्ग बेस है कि वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड अगर हमारे स्किन में कहीं ऐसा लग जाए तो क्या होता है, जला देता है, बर्न कर देता है। तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड कर सकता है तो स्ट्रॉन्ग बेस नहीं करता होगा क्या, ठीक है। जैसे हमारे स्किन में स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे स्किन को बर्न कर सकते हैं, ठीक है, वैसे ही स्ट्रॉन्ग बेस भी कर सकते हैं। तो कॉस्टिक का मतलब होता है बर्न, ठीक है। तो अगर ये हमारे स्किन के कांटेक्ट में आ जाए तो हमारी स्किन को बर्न कर सकते हैं। तो कॉस्टिक मीनिंग क्या होती है,
बर्न करने वाला। और कॉस्टिक सोडा में क्या है, सोडियम है, इसलिए इसको कॉस्टिक सोडा बोले। अगर यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो KOH क्या है? अरे पढ़ रहे हो ना आप लोग, इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ रहे हो ना, पढ़ाया सर ने, पढ़ाया कि नहीं? हाँ, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और ऑल दीज आर हाइड्रोक्साइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, एंड एज वेल एज हाइड्रोक्साइड्स ऑफ alkaline earth metals are also, but basic nature or basic strength of hydroxides of alkaline earth metal are less than hydroxides of, ठीक है, सब पढ़ा के हो चुका है आपको, समझ में आया बेटा? कौन सा सोडा है ये? कॉस्ट, ये क्या बोलेंगे? ठीक। और क्या पढ़ा आपने? किससे रिएक्ट करते हैं बेटा? ये किससे रिएक्ट करते हैं? हाइड्रोजन से। और क्या बनाते हैं? हाइड्राइड बनाते हैं। और क्या पढ़ा आपने बताइए? और क्या बनाएगा ये? सल्फेट बनाएगा, तो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा बेटा? सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है किससे? हाइड्रोजन को क्या कर देगा? उसको डिस्प्लेस कर देगा। कौन सी रिएक्शन होगी यहाँ? कल पढ़ाया मैंने, वीडियो में जिन्हें नहीं देखे देख लेना बेटा। क्या बनाएंगे? इसको क्या बोलते हैं? सोडियम सल्फेट। अगर मैं इसमें 10H2O जोड़ दूँ तो 10th क्लास में पढ़े हो आपने, क्या नाम होता है इसका? कौन बताएगा? ठीक है, पूछूंगा कल मैं आपको इससे, है? चलो छोड़ दो, ये तो पढ़ा ही हो। Na2CO3, इसका नाम क्या है? और क्या बोलते हैं इसको? 10 में पढ़े हो? अरे इधर ध्यान दो, मत बोले। कुछ भी, मतलब जो मन में आया बोल दो इन्हें। अच्छा, इसी में Na2CO3.10H2O। अब बताओ, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? तुम लोग ए सेक्शन वाली हो ना? कितने % से ऊपर वाले यहाँ पर? छोटे छोटे फॉर्मूले नहीं बन रहे? 10th क्लास की केमिस्ट्री में है सब, ये 9, 10 के पूरे कंपाउंड बता रहा हूँ मैं आपको, ये सब ये। अभी छोड़ दो जरा इसको। ठीक है, सोडा एस पढ़े हो? 10th क्लास की केमिस्ट्री में आपको सब है ना? है कि नहीं है? बस लिख के नंबर लाके रट के कॉपी में लिख के आ जाओ नंबर, और पढ़ाई लिखाई पूछे तो बाद में गायब। ऐसा 10th तक चल गया, अब नहीं चलेगा। अब सारा जो है 12th में पूरा 11th का बेस 12th में काम आएगा, और वही आगे नीट जेई में आने वाला है। समझ में आ रहा है? अभी अंधारे सर बोल रहे थे, मैंने कल 12th क्लास में प्रैक्टिस करवाया, कल टाइट्रेशन के बारे में कल और परसों बताया, और वही क्वेश्चन जेई में आया है। अगर अब यकीन नहीं हो तो अंधारे सर से पूछ लेना, जिनने जेई की एग्ज़ाम दी उनसे पूछ लेना। ठीक है, जो आप पढ़ रहे हो ना, यही से सब क्वेश्चन आते, कहीं अलग से नहीं आते हैं। ठीक है, जिनको आगे कुछ अच्छा करना है 12th में और आगे नीट जेई, उनके लिए बोल रहा हूँ मैं। जिनको नहीं करना है उनके लिए तो काम चल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उनके लिए। ठीक है, तो सोडा एस पढ़े हो आपने, और वॉशिंग सोडा ही पढ़े हो आपने। ठीक है, और बेकिंग सोडा ही पढ़े हो आपने। उसका फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? ये बेकिंग सोडा ही है। सब पढ़ के आना बेटा जरा, है ना? इनके बेसिक फंडामेंटल नाम क्या है?
बेकिंग पाउडर क्या होता है, बेकिंग सोडा क्या होता है, सब लिखा है आपकी बुक में। ऐसा रेड कलर के इसमें बॉक्स में लिखा हुआ था अलग से, है ना। 10th क्लास की केमिस्ट्री में सब लिखा हुआ है ना। ये जो कलर फ्लेम टेस्ट है ना, वो भी लिखे हुए हैं कि कौन सा कलर देता है, 10th में है सब लिखा। मेरे को तुम लोग से बहुत उम्मीद थी कि तुम लोग क्लास में पढ़ाऊंगा तो बताएंगे सब लोग। हाँ, और क्या कंपाउंड बनाएंगे बताओ। ये किससे मिलेगा, ये नाइट्रोजन से। तो क्या बनाएगा ये, नाइट्रेट बनाएगा। और बताओ क्या पढ़े हमने, कार्बोनेट हो गया ना बेटा। अरे बताओ जितना पढ़े हो। नाइट्रोजन से मिलेगा तो सोडियम नाइट्राइट, अगर ऐसे सल्फर से मिलेगा तो सोडियम सल्फाइड बना सकता है कि नहीं। कार्बन से मिलेगा तो कार्बाइड बना सकता है। क्लियर। और क्या पढ़ा हमने, अरे अभी पढ़े लास्ट में, अभी बताओ ना। सोडियम अमोनिया से मिला तो क्या बनाया, सोडामाइड। जितनी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़े हो उनसे सारे क्या बन रहे हैं, कंपाउंड्स। तो अब उन कंपाउंड्स की, कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की आपके सिलेबस में दिया है, उनकी हमें स्टडी करना है। समझ में आ रहा है। और कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़े हमने, और कोई ऐसी पढ़ा हमने, बताओ जिससे कुछ कंपाउंड बन सकते हो। बताओ। देखो बेटा, इसमें अल्कलाइन अर्थ मेटल में किस किस की स्टडी करना है मेनली हमको। कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बोलते हैं, लाइम स्टोन। क्यों बोलते हैं लाइम, मतलब चूना, स्टोन यानी पता चूने का पत्थर। ये क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या नाम है इसका, कैसे बनता है बताया था मैंने आपको अभी। क्या करेंगे इसको, हीट अप्रॉक्सीमेट 800, ठीक है। और क्या बना लेगा ये, क्या रिलीज हो जाएगी। आपने सबने देखा होगा चूने को अगर पानी में डालते तो फटाफट जो आपको बबल्स निकलते हैं वो किसके होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के होते हैं। क्या बोलते हैं इसको। फिर से अगर कैल्शियम ऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी तो क्या बन जाएगा, बन सकता है कि नहीं, ऐसे ही बनता है। क्लियर है, गॉट इट। अरे बन सकता है कि नहीं, इससे ये बन जाएगा फिर से। क्या ये कैसे बनता है बताइए। इस CaO में, इस किसमें, इस CaO में क्या मिलाते हैं, वाटर। क्विक लाइम में हमने क्या मिलाया, वाटर। क्या बन गया बेटा, CaOH का, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। या फिर क्या बोलते हैं, लाइम वाटर। चूने का, चूना और पानी मिला दी तो क्या बन गया, क्लियर है। फिर CaSO4.2H2, क्या बोलते हैं इसको, जिप्सम। जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस के फॉर्मूले में क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको। यहाँ पे 2 वाटर के मॉलिक्यूल है, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स कैल्शियम सल्फेट के 1 वाटर के मॉलिक्यूल को शेयर कर रहे हैं, यस और नो। तो वाटर को क्या कर दिया आपने, इससे वाटर को क्या कर दिया, निकाल दिया। यहाँ ज़्यादा वाटर है ना। ये कितने मॉलिक्यूल है बेटा, यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल है। 1 कैल्शियम सल्फेट के पास, 1 कैल्शियम सल्फेट के पास वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स है। यहाँ पर 2 कैल्शियम सल्फेट के पास वाटर का, तो इसने क्या कर दिया आपको, इसको आप हीट दोगे, इसको डिहाइड्रेट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, जिप्सम से क्या बन जाएगा। और प्लास्टर ऑफ पेरिस को फिर से आप हाइड्रेटेड कर दो, फिर से पानी डाल दो उसमें, क्या हो जाएगा। कभी देखा होगा आपने जो प्लास्टर लगाते हैं ना, कभी हड्डियाँ टूट जाती गई तो क्या होता है वो, जब लगाते तब कैसा रहता है उस समय, वो गीला रहता है। मतलब उसमें क्या ऐड करते हैं, वाटर। तो फिर क्या हो जाता है फिर से वो हार्ड। तो जिप्सम के नेचर कैसा होता है, हार्ड। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसा होता है, सब पता करके आओ। तुम लोग सब पढ़े, तुमने कुछ नहीं समझ में आ रहा तुम्हारे।